नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बस और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार यात्री बस ट्रेलर से टकराई है, जिससे बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही 16 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घायलों में 2 यात्री गंभीर है। हादसा रविवार सुबह 4 से 4:15 बजे के आसपास धौरा भाटा गाँव के पास की है। बस बिहार से रायपुर जा रही थी। आपको बता दें कि ब्रेकडाउन की वजह से हादसा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। घायलों को सरगांव और बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर घायलों को सिम्स रेफर किया गया है। बिलासपुर के तिफरा में होटल लोटस में चल रहे 3 दिवसीय क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो मेले में दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बिलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पहुंचे। यहां सभी ने लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। मेले को संबोधित करते हुए मंत्री तोखन साहू ने आश्वासन दिया कि क्रेडाई के बिल्डरों को हो रही दिक्कतों का समाधान आपस में बैठकर और बातचीत करके जल्द से जल्द किया जाएगा। तो वहीं विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बिलासपुर में अवैध काम बंद हो गए हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध प्लॉटिंग जैसी विसंगतियों को 99% दूर कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो के अध्यक्ष सोहेल खान ने बताया कि हाउसिंग एक्सपो को इंडोर करने का प्रयास सफल हो गया है। यहाँ आने वाले ग्राहकों को विशेष छूट और ऑफर दिया जा रहा है। लोगों को इस मेले का सदुपयोग करने की जरूरत है। क्रेडाई के अजय श्रीवास्तव ने बताया कि एक्सपो लगे सभी इंस्टॉल रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। ये सभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और मास्टर प्लान के हिसाब से ही डेवलपमेंट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राहकों के बजट के हिसाब से उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। उनके लिए बैंक फाइनेंस सुविधा भी एक ही छत के नीचे मिल रही है। लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर है। अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 करोड़ आवास गरीबों की सपनों को साकार करने के लिए 1 करोड़ आवास जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब वर्गीय परिवार के लिए पहले कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिए हैं। 2 करोड़ आवास हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। एक बड़ा काम आम लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वीकृति दिलाए हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपने सर के ऊपर छत हो, तो ये एक बड़ा काम गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वीकृति दिलाए हैं। क्रेडाई जो संस्था है, उस सपने को साकार करने के लिए एक देश में जानी पहचानी संस्था है। उसके माध्यम से करोड़ों लोग अपने सपने को साकार करते हैं। जो भी इनके बीच में समस्याएं होगी, सरकार उसे प्राथमिकता के साथ उसे पहल करके हल करने का प्रयास करेगी। लेकिन उसी के लिए बिल्डरों को ही भटकना पड़ता है लागू करने के बावजूद। जो भी समस्याएं होगी या जो भी बातें हमारे संज्ञान में आएंगे, उसे दोनों के बीच में बैठ करके बातचीत करके उसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ क्रेडाई का सर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। इतना बढ़िया हाउस देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रेडाई का जो मेला लगा करके लोगों को ग्राहकों को के लिए जो ऑफ़र दे करके और ग्राहकों की सुविधाओं को देख करके अच्छा मकान बने, समय पर मकान बने और ग्राहकों का विश्वास जीतना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक अच्छी पहल है। बिलासपुर का नाम हो, बिलासपुर की पहचान हो। संज्ञान आ गया आपके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल। जो भी समस्याएं होगी उसे हल करने का काम ये हमारा है। आने से बहुत सारी समस्याओं का ऐसी समाधान होता है। यहाँ पर हमारे बैंकर्स भी हैं, हमारे बिल्डर्स भी हैं। आए, बैठे, चर्चा करें, बातचीत करें और अपने सपने को साकार करें। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो इस बार हमने पहली बार प्रयास किया है कि इसे इंडोर करें और ये प्रयास सफल रहा। बारिश पानी के बीच में भी बहुत सफल आयोजन रहा है हमारा। आप सबसे निवेदन है कि आइए और इन ऑफ़र्स का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफ़र इन सिर्फ 3 दिनों के लिए है। आपको 3 दिन विज़िट करना है। इसके बाद दशहरा तक यदि आप बुकिंग करते हैं तो आप इन सभी ऑफ़र्स के लिए आपके एलिजिबल रहेंगे। ऑफ़र जैसे अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको 5 ग्राम सोने का सिक्का मिलेगा और क्रेडाई की तरफ से लगभग 3 लाख के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो ड्रॉ द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
आइए, आपका स्वागत है इस मकान और दुकान प्लॉट के महोत्सव में। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी और मोदी जी की गारंटी की सरकार बनने के बाद बिलासपुर में सभी प्रकार के अवैध काम बंद हैं और पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को एक जवाब है कि बिलासपुर अब वापस अपने स्वरूप में आते जा रहा है, क्योंकि विसंगतियां बहुत हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रशासनिक मापदंडों को जो दरकिनार करके अवैध प्लाटिंग को बढ़ोतरी और या बढ़ावा दिया, उसको रोकने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और लगभग उसमें 99% सफल है। 1% की कमी है, वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से, और आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बेलतरा सहित समूचा बिलासपुर अवैध प्लाटिंग के शिकंजे या गिरोह से मुक्त होगा। किसी भी शहर के विकास के लिए, एक व्यवस्थित विकास के लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ें नियमबद्ध तरीके से हो तो उसका विकास व्यवस्थित होता है। और मुझे लगता है जहाँ तक क्रेडाई और बिल्डर्स एसोसिएशन की बात है, जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं वो सब रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं और वो जो भी हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग का बिलासपुर का मास्टर प्लान है उस हिसाब से अपने डेवलपमेंट को करते हैं। तो और ग्राहकों को का मुझे लगता है कोई भी आम जनता की जो जमा पूंजी है, मतलब उनका एक उनकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण जो बोलते हैं ना बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान जो है उसमें एक शादी और मकान दो चीज़ में आदमी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, पैसे जोड़ता है और वो अपने पूरे जोड़े हुए पैसे से एक मकान खरीदता है। और यदि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे लगता है उसके लिए उसके जीवन में सबसे बड़ा सेटबैक होता है। उस चीज़ों को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक मेले का आयोजन कर रहे हैं। जितने भी बिल्डर्स हैं, आपको एक चॉइस भी मिलती है कि मेरी पसंद का है कि नहीं, मेरे बजट में है कि नहीं, और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं। मुझे लगता है ये सब चीज़ें एक छत के नीचे है। बैंक फाइनेंस के लिए स्टेट बैंक जो हमारा बैंकिंग पार्टनर है वो भी सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करके फिर फाइनेंस करता है। तो मुझे लगता है ग्राहकों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर रहता है कि वो कंपेयर कर सकते हैं, कहीं भी ठगा महसूस नहीं करेंगे और वो अपने बजट अनुसार, अपने इच्छा अनुसार एक अच्छा चुनाव कर सकते हैं घर रियल एस्टेट पे। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, बिलासपुर के सांसद भी हैं, तो बिलासपुर किसी भी शहर का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। तो जो हम लोगों को उम्मीद है आने वाले वर्षों में कि बिलासपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। अवैध रूप से शराब बेचने वालों की इन दिनों शामत आई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि आबकारी के साथ साथ पुलिस भी अपनी नजरें इन पर टेढ़ी कर चुकी है। इसी कड़ी में कोनी पुलिस ने थाना क्षेत्र के महमाया नगर वार्ड 64 बिरकोना में अवैध शराब बेचने वाले सूरज अवधेलिया को 8 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। इधर प्रियदर्शनी समाज सेवा समिति और आकांक्षा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा 27 सितंबर को स्वर्गीय महेंद्र कपूर की पुण्यतिथि पर राघवेंद्र राव सभा भवन में संगीत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय और बाहरी कलाकारों ने महेंद्र कपूर के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। प्रमुख कलाकारों में आर.के. वैष्णव, धनंजय चंद्रवंशी और अन्य शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे और अध्यक्षता छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह ठाकुर ने की। रंगारंग प्रस्तुति से आसपास मौजूद लोग भी झूम उठे। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपना जाए बर्फी राहों से। शोलों की आज आए बर्फी राहों से, लगे दुनिया ही लगे कदमों से, आग लिपटती नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। प्यास नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। तो
ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बुलेटिन के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।